में पार्वती जी की अरबों खरबों दासियां हैं, भगवान शंकर वहां विराजमान हैं और वो भगवान की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण ये चतुर्व्यूह की आराधना करते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाया अनंताया व्यक्ताय नम इति। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन अनंत और अव्यक्त मूर्तियों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका है, उन्हें संसार बंधन से उन अनंत और अव्यक्त मूर्तियों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभु, भगवान शिव कह रहे हैं हम क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके। हमारी दृष्टि तत्काल क्रोध से युक्त हो जाती है, परंतु आप संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से सबकी एक एक वृत्तियों को देखते रहते हो। हमारी तरफ आपकी दृष्टि है। प्रभु, इन माइक विषयों का मेरी चित्त वृत्ति पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बिना आपका आश्रय लिए कौन अपने मन को वश में कर सकता है? बिना आपका सहारा लिए, भरोसा किए, भजन किए कोई मन को वश में नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हे महात्मन, हम सब आपकी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान हैं। आप जैसा उड़ाओगे उतना ही हम उड़ पाएंगे। वस्तुतः एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा, पर ऐसा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, इस माया से मुक्त होने का उपाय वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। इसलिए हे जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजन, भद्रवास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनके मुख्य सेवक भगवान श्री वासुदेव की हयग्रीव अवतार की उपासना करते हुए, निरंतर मंत्र जप करते हुए स्तुति करते रहते हैं और हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजते हैं। महाभागवत प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ मंत्र जप करते हुए विशेष स्तोत्रों से नरसिंह भगवान की आराधना करते रहते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदष्ट कर्माशयान, रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस, ओम स्वाहा अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रोम। वैसे हमने जीवन में देखा, कहीं भय लगे तो नरसिंह भगवान का अगर स्मरण कर लिया जाए तो बहुत जल्दी भय है। ये गंगा किनारे हमने अनुभव किया,
जहां कहीं विशेष भय की परिस्थिति हो, तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो, तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तो तत्काल अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा ओम छोम, तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष की परिस्थिति हो, तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो, तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तो तत्काल अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा ओम छोम, तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष भय की स्थिति आती, तो ये नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतने मात्र से थोड़ी ही देर में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी जिनका समाधान भगवान नरसिंह देव जी की कृपा से पूर्व में। हरिवंश खंड में भगवान प्रहलाद जी के द्वारा पूजित होते हैं। प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ ऐसा मंत्र जप करते हैं। भगवत भक्तों के साथ भगवान के पावन चरित्रों का गान करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान वहां कामदेव के रूप में निवास करते हैं।